आलहु व तम बुरहानहु व आज़म शानहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मख़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मा हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ने अपने हबीब को कितना खूबसूरत बनाया है इस मौजू पर दूसरा हिस्सा पेश किया था और ऐलान कर चुका था कि आज का खुतबा जुमातुल मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नवासाए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं उनकी शान व अज़मत पे पढ़ाऊँगा, लेकिन खाला मोहतरमा इंतकाल कर गई और वो खुतबा जुमातुल मुबारक जो है वो तैयार ना हो सका। तो इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे सहाबी कि जिनके नाना सिद्दीक़ पाक हैं और हज़रत सिद्दीक़ पाक भी अशरा मुबशरा में से हैं और जिनके बाप हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी अशरा मुबशरा में से हैं और हज़रत ज़ुबैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हैं। तो हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भांजे लगते हैं और हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनके ये बेटे थे। तो ये सहाबी रसूल मुस्तफ़ा के हर सहाबी को तुम देखो तो मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फ़बियहिम इह्तदैतुम फ़क़्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती जाएगी। तो इंशाअल्लाह आज का खुतबा जुमातुल मुबारक अल्लाह ने माँ को कितनी अजीम हस्ती बनाया है। कुरान पाक में आप जगह जगह पढ़ें तो आपको कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी इबादत का ज़िक्र किया वहाँ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का भी ज़िक्र किया। अगर पहला पारा है वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, अगर 15वां पारा है तो वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और माँ बाप से अच्छे सलूक का भी हुक्म दिया। ये माँ बाप ये खुदा की दी हुई इतनी बड़ी नेमत हैं कि जिसकी झोली से ये ख़जाना निकल जाए फिर इस गैप को कोई पूरा नहीं कर सकता। बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े दिलासे दे रहे होते हैं और बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने औलाद के लिए जो माँ बाप के दिल में प्यार का दरख्त लगाया है वो तुम्हें किसी और हस्ती के दिल में नज़र नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल भेजे, अपने नबी भेजे
एक रसूल और नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुरान पाक में मौजूद है, ज़िंदा आसमानों पे उठाए गए हैं। और मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, फिर हुजूर फरमाते उनका विसाल होगा, और फिर सरकार ने फरमाया उनकी कब्र मेरे रोज़े के अंदर मेरी कब्र के साथ बनेगी, फिर क़यामत आएगी। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। कुरान पाक में इनका मकाम पढ़ के देखें, ये ऐसे अल्लाह के रसूल और नबी हैं कि अगर कोई माँ के पेट से अंधा पैदा होता तो ये उसकी आँखों पे हाथ रखते तो आँखों में नूर आ जाता। तीसरे पारे में मौजूद है, ये ऐसे अल्लाह के रसूल और नबी हैं, अगर ये मिट्टी का परिंदा बनाते, मिट्टी का, और उसके अंदर फूंक मारते तो वो असली परिंदा बन के ऊपर चला जाता। ये ऐसे अल्लाह के नबी हैं कि इंसान घर से जो खा कर आता था ये उसकी भी खबर देते थे, और जो घरों में छुपा के आता था ये उसकी भी खबर देते थे। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग क्या खा कर आए हैं, और आपको नहीं पता कि मैंने क्या खाया हुआ है, लेकिन ये शान ईसा अलैहिस्सलाम की है कि वो जो पेटों में होता था वो भी बताते थे, और जो पेटियों में होता था वो भी बताते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक शान ये है कि अगर किसी के जिस्म पे सफ़ेद दाग वाली बीमारी होती, जिसे बर्स की बीमारी कहा जाता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर हाथ रखते तो वो तंदुरुस्त हो जाता। सारे नबियों और सारे रसूलों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनकी ना अम्मी है ना अब्बू है, और सारे नबियों और सारे रसूलों में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनकी माँ है, बाप नहीं है। इनको कलीमतुल्लाह भी कहा जाता है, इनको रूहुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील किताब भी दी जो रब का कलाम है। इतनी सारी शानें दी, लेकिन जब माँ की रिस्पेक्ट की बारी आई, जब माँ के एहतराम की बारी आई, जब माँ के अदब की बारी आई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो बर्रम बिवालिदती। ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, और ईसा अलैहिस्सलाम कौम को बता रहे हैं कि अल्लाह का मुझे हुक्म है माँ के साथ नेकी करके रखना, माँ के साथ अच्छा सलूक करना, माँ के साथ नेकी वाला मामला करना। किनको कहा जा रहा है? जो गुनाहों से पाक हैं, जिनको मासूम कहा जाता है। और इस धरती में इंसानों में नबियों के अलावा कोई भी मासूम नहीं, नबी मासूम है। और मासूम हस्ती को कहा जा रहा है माँ का ख्याल रखना, माँ के साथ नेकी करना। स्टेटस देखें उनका, मर्तबा देखें उनका, रुतबा देखें उनका। और माँ की बारी आई तो रब का हुक्म भी देखें। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था तो मैं और आप किस बात की मूली हैं? अगर ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था माँ से हुस्न सलूक करके रखना, तो हम तो रसूलुल्लाह के नौकर हैं और हम तो नबियों के ग़ुलाम हैं। लिहाजा हमें बदर्जे औला अपनी माँ का भी एहतराम करना होगा, अपने बाप का भी एहतराम करना होगा। और देखें, इसमें मिसालें भरी पड़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया। और मकाम अबवा पे
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर की अम्मी ने आखिरी गुफ्तगू की तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी फरमा रही हैं, ऐ मेरे बेटे मैं चली जाऊंगी लेकिन क़यामत तक मेरा ज़िक्र होता रहेगा, इसलिए कि मैं ज़माने को ववलिद तो तोहरा, मैं ज़माने को पाक पुत्र दे के जा रही हूँ। देखें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े बड़े लोग आए। एक सहाबी रसूल आ गए, अर्ज़ की आका मैंने अपनी अम्मी को कंधों पे चढ़ाया और 9 फरलांग सफ़र किया, और ये सफ़र वो नहीं था कि जो हमारा मोटरवे का सफ़र होता है, ये वो सफ़र नहीं था, या जो हमारा आम रोडों का सफ़र होता है ये वो सफ़र नहीं था, बल्कि ये सफ़र कौन सा था? मक्का और मदीना की धरती के दरमियान नुकीले पत्थरों का सफ़र था, चुंजों वाले पत्थर थे, और उन पत्थरों पे चलकर वो सहाबी अपनी माँ को लेकर आए और हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, आका क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? और मैं तुमने क्या किया है? लजपाल मैंने 9 फरलांग सफ़र किया है, और वो भी नुकीले पत्थरों पे किया है, और पाँव में लहू आ गया है। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, सुन, जो तेरी माँ ने तेरी तरफ देखकर एक बार मुस्कुराया था, अभी तो उस मुस्कुराहट का भी हक अदा नहीं हुआ है, और तुम कह रहे हो कि मैंने हक अदा कर दिया। ये शान है माँ की, ये एहतराम है माँ का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने को बता रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा का मजमा लगा हुआ था, और हुजूर के सहाबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते हैं तो कुरान पाक की तफसीरों में आता है, उनके सरों पे आकर परिंदे बैठ जाते थे, इस तरह गुमसुम दीदारे मुस्तफ़ा में हो जाते थे। इसलिए हमारे आला हज़रत ने कहा, मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, मिलकर झूम झूम के पढ़िए, ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखता रहेगा, मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, ऐसी मुबारक जमात पहला हुण ते मिल के पढ़ो, सलाम दा शेर है, ये सारे आंदा है, मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, ऐसी मुबारक जमात पहला। और आला हज़रत तो ये भी फरमाते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पहला। सहाबा का मजमा लगा हुआ, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज किया लजपाल, हुजूर ने फरमाया जी, अर्ज किया लजपाल, एक मैंने मन्नत मानी थी, मन्नत क्या है? हदीस पढ़ रहा हूँ, मन्नत क्या है? अगर मेरा फलां काम हो गया, मैं जन्नत के दरवाजे के ऊपर की चौखट को भी बोछा दूंगा, जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट को भी बोछा दूंगा। लजपाल काम तो मेरा हो गया है, लेकिन जन्नत तो 7 आसमानों के ऊपर है, अब मेरी झोली को भरा जाए। तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन, तेरी माँ जिंदा है, अर्ज किया लजपाल जिंदा है, फरमाया तेरा बाप जिंदा है, अर्ज किया लजपाल जिंदा है, फरमाया जा बाप की पेशानी को बोसा दे लेना, माँ के कदमों को बोसा दे लेना, और यूं समझना तुमने जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट को भी चूम लिया है और नीचे वाली चौखट को भी चूम लिया है। उन
दोनों चौखटों को बोसा देना। और देख सहाबा ने हमारे कितने मसले हल किए। जब ये जवाब मिला एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया लजपाल इसकी तो अम्मी अबू जिंदा हैं। हाँ हाँ, वो लोग जिनके अम्मी अबू चले गए, अगर उसने ये मन्नत मानी होती, मेरे लजपाल फरमाते हैं वो बाप की कब्र के सरहाने को जाके चूम ले और माँ की कब्र के पाँव की तरफ जाकर चूम ले, तो यूं समझे मैंने जन्नत की ऊपर वाली चौखट को भी चूम लिया गया, नीचे वाली को भी चूम लिया गया। फिर अच्छी क्यों ना कहिए मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावाया। मिल के मोहब्बत नाल पढ़ो या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा। एक बार सारे फिर मिल के पढ़ो, मोहब्बत ना ज़ौक़ पैदा है। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा। मक्के वालों ने मेरे नबी को तंग किया, मेरे नबी 53 साल मक्के में रहे, मक्के वालों ने तंग किया और क्या क्या तंगी नहीं दी। मुस्तफ़ा सजदे में गए तो पुश्त पे ओजरी भी रखी थी, मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे भी बिछाए थे, मक्के वालों ने छोटे छोटे पत्थर भी मारे थे, मक्के वालों ने मुस्तफ़ा करीम की गर्दन में चादर डाल के उस चादर को खींचा भी था, मक्के वालों ने शरारती बच्चे भी मुस्तफ़ा के पीछे लगाए थे। मेरे लजपाल ने 53 साल गुजारे, अल्लाह का हुक्म हुआ महबूब मक्का छोड़ दे। अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ के जा रहे हैं, मक्के की धरती की तरफ मुंह करके कह रहे हैं तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता है, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे रहने नहीं दिया है। मेरे लजपाल चले तो दुआ की, या अल्लाह जितनी मक्के के अंदर बरकतें हैं इससे डबल मदीने के अंदर बरकतें अता फरमा। ये दुआ की। फिर मेरे लजपाल मदीना शरीफ आए। हाँ हाँ, उस वक़्त सहाबा ने घर भी छोड़े, कई सहाबा ने बीवी बच्चे भी छोड़े, कारोबार भी छोड़ा, मुस्तफ़ा के पीछे मदीने की धरती में आ गए। और सुना माँ की शान क्या है। मदीने में जब आए तो एक सहाबी को मक्का बड़ा याद आता था, बैतुल्लाह का तवाफ बड़ा याद आता था। उसने रो कर मक्के की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, या अल्लाह अगर मक्का फतह हो गया, बैतुल्लाह के ऊपर झंडा लग गया, मेरे नबी पाक ने मक्का फतह कर लिया, बुत तोड़ दिए गए, तो मैं मदीने से चलकर मक्के जाकर मक्के की दरवाजे की चौखट को चूम कर आऊँगा जो बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट है। और सुनो मेरे नबी फरमाते हैं जब भी दुआ कर रही हो मक्के जाकर, फरमाया बैतुल्लाह के दरवाजे से लपक लपक के दुआ कर रहा, इसलिए कि मैंने कई बार हजरत जिब्रील को बैतुल्लाह के दरवाजे से लपकते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करते हुए देखा गया। उससे आप ये रसूल ने मन्नत मानी, मक्का फतह हो गया, मैं मदीना छोड़ के जाऊंगा। मेरे नबी 10,000 का लश्कर लेकर गए। मेरे नबी से बड़ा सिपह सलार कोई नहीं था। हुजूर ने एक लश्कर तैयार किया, फरमाया तुमने इस रास्ते से जाना है, दूसरा तुमने इस रास्ते से जाना है। बैतुल्लाह की तरफ जितने रास्ते जाते थे मुस्तफ़ा ने उस लश्कर से पुर किए। देखा तो एक रास्ते में कुतिया ने अपने बच्चे दिए हुए थे। मेरे लजपाल ने एक सहाबी को वहाँ पे खड़ा किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमने यहाँ पे खड़े होना है, आने वालों को बताना है यहाँ एक कुतिया माँ बैठी हुई है, वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। मेरे किसी सहाबी का पाँव इनके बच्चों पे लाए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं अल्लाह ने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत
बनाकर भेजा गया। तेरे मेरे करीम आका लश्कर लेकर मक्का मुकरमा में आए, हुजूर ने मक्का फतह किया, बिलाल हबशी सामने आ गए। फरमाया बिलाल, अर्ज किया जी लजपाल, फरमाया आ जरा काबे की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल हबशी ने देखा अबू बकर भी खड़े हैं, उमर भी खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, हैदर करार भी खड़े हैं, अशरा मुबशरा सहाबा भी खड़े हैं, बदर वाले सहाबा भी खड़े हैं जो बच गए थे। हजरत बिलाल हबशी ने देखा और लजपाल मैं बिलाल, फरमाया हाँ तू बड़ा बेमिसाल है, काबे की छत पे चढ़ जा और देख ये वही पत्थर थे ना जिसके अंदर तुम्हें गाय की खाल में बंद करके गिराया जाता था, ये वही गलियां थी ना तेरे गले में रस्सी डाल के तुम्हें खींचा जाता था, ये वही गलियां थी ना जिन गलियों में तेरी जुबान पे आग के कोले रखे गया। अर्ज किया लजपाल ये वही मक्का है, पर मैं आज काबे की छत पे चढ़ जा, तेरे कदम ऊपर हो जाएंगे, काबा नीचे हो जाएगा, जमाने वालों को पता चलेगा जो मोहम्मद का बन जाता है फिर जमाना उसका बन जाता है। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा, तू सारे रसूलुल्लाह के नौकर है आज कि नहीं? तो फिर पढ़ो जरा, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा या। मक्का फतह हुआ, बैतुल्लाह के बुत तोड़े गए, बिलाल पाक ने अजान पढ़ी, अर्ज किया लजपाल जहाँ भी अजान पढ़ी है मुँह काबे की तरफ, आज काबा तो कदमों के नीचे है, पर मैं मुँह मेरी तरफ कर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने अजान पढ़ी, हुजूर मक्का फतह करके मदीने पहुँचे। वो सहाबी जिसको मक्का याद ही बड़ा आता था, जिन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर मक्का फतह होगा तो मैं बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट को जाके बोसा दूंगा, वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गए और किया लजपाल मक्का फतह किया, मुबारक हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया खैर मुबारक। और किया लजपाल एक मसला है, फरमाया कौन सा? लजपाल मैंने मन्नत मानी थी अगर मक्के में काबे के बुत तोड़े गए और इस्लाम का परचम लगाया गया तो मैं मदीने से चल के बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट को अपने होंठों से बोसा दे के आऊँगा। लेकिन लजपाल इतना लंबा सफ़र है, सवारी भी पास नहीं है, ज़्यादा राह भी नहीं है, सामान भी नहीं है, तबीयत भी साथ नहीं देती है, मन्नत भी पूरी करनी है, थोड़ी चौपते सुभान अल्लाह, मन्नत भी पूरी करनी है। मेरे आका ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है। अरे मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। फरमाया तेरी अम्मी जिंदा है। हुजूर ये भी कह सकते थे तूने मन्नत मानी है, बैतुल्लाह के दरवाजे को चूमना है तो ठीक है, नहीं चूमना तो तेरी मर्जी, मैं क्या करूं। लेकिन उसको पता था दरबार मुस्तफ़ा से हर किसी की झोली को भरा जाता है। अरे क्या लजपाल मेरी माँ जिंदा है, और मैं जा माँ के कदमों को एक बार चूम, बोसा दे माँ के कदमों को, यूं समझना कि तुमने बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट को बोसा दिया गया। जहाँ मुस्तफ़ा के दरवाजे पे दस्तक दी है, रहेगा भी मदीने में, घर भी मदीने में, माँ भी मदीने में, होंठ भी मदीने में, माँ के कदम भी मदीने में, बोसे तू देता जाएगा, मन्नत तेरी पूरी होती जाएगी। ये है माँ का एहतराम जो कमली वाले के दरबार से सिखाया गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर की वालदा के विसाल के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने पालना शुरू किया। 8 साल की उम्र हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। जब उनका विसाल हुआ तो जनाब अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश शुरू की।
हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर सरकार की परवरिश हो रही है। कुर्बान जाऊं, अली को मुस्तफ़ा ने पाला है, क्योंकि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई ज़्यादा थे। तो हुजूर गए, कहा चचा एक बेटा मुझे दे दे, उसकी परवरिश मैं करूँगा। एक चादर में मुस्तफ़ा भी होते थे, एक चादर में मुर्तज़ा भी होते थे। तो इनकी जो वालिदा थी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने सरकार की बड़ी खिदमत की, बड़ी खिदमत की और बेमिसाल अंदाज में खिदमत की। शायद अपने बच्चों का उतना ख्याल नहीं रखा है जितना मुस्तफ़ा का ख्याल रखा है। और सुने, इस्लाम की दूसरी खातून वो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा और मोमिना बन गई थी। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली पाक की वालिदा मोहतरमा हुजूर की सगी चची थी, माँ बन के मुस्तफ़ा को पाला। इनका विसाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा का मजमा था। हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, कि लजपाल मेरी अम्मी का विसाल हो गया है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए और मैं अली वो तेरी माँ ही नहीं थी, वो मेरी भी माँ थी। वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, वो मेरी भी माँ थी। अली जब तक मैं ना आऊँ मेरी माँ को कफन नहीं देना है। मुस्तफ़ा के अल्फाज़, जब तक मैं ना हूँ मेरी माँ को कफन नहीं देना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो कफन क्या था, तेरे मेरे लजपाल ने अपना जुब्बा उतार के दिया और फरमाया मेरे जुब्बे में मेरी माँ को कफन देना है। वो जो मेरा कुर्ता है उस कुर्ते में मेरी माँ को कफन देना है। और कुर्ते, एक आपका कुर्ता है, एक मेरा कुर्ता है और एक अल्लाह वाले का कुर्ता है। कुर्तों में बड़ा कमाल है, कमीज़ों में बड़ा कमाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज़ ही भेजा था, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में नूर आ गया। तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं। मेरा ईमान है याकूब अलैहिस्सलाम दुआ करते आंखों में नूर आ जाना था, लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत 13वें पारे की सूरह यूसुफ में बना के इज़हाबू बिकमीसी हाजा फालकू हो अला वजहि अबी जाति बसीरा, ज़माने वालों को बताया अरे जिस्मों में फ़र्क होता है। कुछ जिस्म वो होते हैं कि कपड़े लगते हैं तो बदबू आती है, और कुछ जिस्म वो होते हैं कपड़े लगते हैं तो खुशबुओं के हुल्ले आते हैं, और कुछ जिस्म वो होते हैं कपड़े लगते हैं तो फिर वो कपड़े नहीं रहते, वो मुश्किल कुशाई के लिए खुदा का नूर बन जाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे आया तो नूर आ गया। तो तेरे मेरे आका ने अपना कुर्ता उतारा और मैं अली इस कुर्ते में मेरी माँ को कफन देना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने वो कुर्ता लिया, मैं अपने घर के अंदर चला गया, मैंने घर में मस्तूरात को कहा और इस जुब्बे में मेरी माँ को कफन देना। समझ लो ये जुब्बा कोई आम जुब्बा नहीं है, ये नबियों के सरदार का जुब्बा है, ये उस हस्ती का जुब्बा है जिसकी उंगली हिली थी तो चांद के टुकड़े हो गए थे, जिसकी उंगली हिली थी तो सूरज वापस आ गया था। अरे जिसने उंगली का इशारा किया तो कंकरों ने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। आपने अपना जुब्बा दिया, फरमाया इस जुब्बे में मेरी माँ को कफन देना। अली जब कफन दे लो तो सबसे पहले कंधा मैंने देना है।
है, मुझे अंदर बुलाना। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुस्तफ़ा का जुब्बा दिया, हज़रत फातिमा बिनते असद को कफन पहनाया गया। जब चार पाई उठाने की बारी आई, तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ रखे। हाँ हाँ, ये वही हाथ है, मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तेरे मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे थे, हाथ उठा तो जन्नत में चला गया। जब सहाबा ने नमाज पढ़ ली, लजपाल आज जैसी नमाज पहले कभी नहीं पढ़ी है, हाथ भी उठता गया है, पाँव भी आगे चलता गया है। फरमाया हाथ उठा था तो जन्नत में पहुंच गया था और अंगूरों के खोचे पे पड़ गया था। अगर मैं खोचे को खींचना चाहूँ तो मैं ले आता, तुम कयामत तक खाते रहते, कभी अंगूर ख़त्म ना होते। और जिस मुस्तफ़ा का हाथ मक्के और मदीने की धरती पे खड़े होकर जन्नत में पहुंच जाता है, खुदा की कसम उस मुस्तफ़ा के करम का हाथ रोज़े में रहकर पाकिस्तान में अपने गुलामों पे भी पहुंच जाता है। मेरे लग अल्लाह यार मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार पाई को हाथ रखा। सुनो मुसलमानों, ये वो माँ नहीं थी जिसने पेट में रखा था, ये वो माँ नहीं थी जिसने दूध पिलाया था, ना ना, ये वो माँ नहीं थी जिसने दूध पिलाया था, ये तो वो माँ थी जिसने 8 साल की उम्र में मुस्तफ़ा का ख्याल रखा। अगर इस माँ का इतना एहतराम है तो जिसने पेट में रखा गया उसकी शान का क्या आलम होगा। मेरे लजपाल ने खुद चार पाई उठाई, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कंधों पे रखी। कंधे तेरे भी हैं, कंधे मेरे भी हैं, लेकिन कुर्बान जाऊँ फातिमा बिनते असद की शान पे कमली वाले ने अपने कंधों पे चार पाई रखी। हज़रत मौला अली ने काबे में बुत तोड़े थे। शेख मुहक्किक मदारिजुन नबूवत में लिखते हैं, हज़रत अली से जब पूछा गया अली किन्ना कुच्चा गया सी, अर्ज किया मैं तो अगर अल्लाह के अर्श के पाए को खींचना चाहता तो खींच सकता था। और जो एक बार मुस्तफ़ा के कंधों पे आए इतना ऊंचे हो गए थे, और वो तो चार पाई कब्रिस्तान तक कमली वाले के कंधों पे थी। उस चार पाई को कितना ऊंचा समझा जाएगा। मेरे लजपाल जब गए, हुजूर ने अपनी अम्मी की चार पाई सामने रखी, मेरे मुस्तफ़ा ने खुद जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद मेरे लजपाल कब्र पे आ गए और सुना जिनकी माएँ जिंदा हैं उनका एहतराम किया करो, जिनकी कब्रों में जा चुकी हैं उनके पाँव की तरफ जाके उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया करो। मेरे लजपाल करीम आका ने चार पाई सामने रखी, हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद फरमाया मेरी माँ को ले चलो, कब्र की तैयारी है। हाँ, शरह सही मुस्लिम में भी मौजूद है, तिबियान वाले भी लिखते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम हज़रत फातिमा बिनते असद का जनाजा पढ़ा के उनकी कब्र के नज़दीक आए। तेरे मेरे करीम ने कब्र को अंदर से देखा, मुस्तफ़ा पहले खुद कब्र में उतर गए, अल्लाह के नबी खुद कब्र में उतर गए। मेरे लजपाल पहले सीधा लेट गए, फिर दाएं लेट गए, फिर बाएं लेट गए और कब्र की दीवारों से कहने लगे और मेरी माँ रही है ज़रा ख्याल रखना, मेरी माँ रही है ज़रा ख्याल रखना। और ये दीवारों से बातें हो रही हैं, मेरी माँ आ रही है ज़रा ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैंने कुतुबे सीरत में पढ़ा गया, हज़रत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती है मैंने अंधेरे में कोई चीज़ तलाश करनी होती, मैं कभी भी लाल टाइन लेकर नहीं जाती, मैं मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ती, मैं कमरे में दाखिल हो जाती, पूरा कमरा रोशन हो जाता और मैं कहता हूँ जिस कमरे में मुस्तफ़ा जाए वो कमरा रोशन, जिस गली में मुस्तफ़ा जाए वो गली रोशन, जिस मस्जिद में मुस्तफ़ा जाए वो मस्जिद रोशन है। वो कब्र कितनी रोशन होगी जिसमें मुस्तफ़ा खुद लेटे हुए गए, जिसमें मेरे लजपाल खुद लेटे हुए गए और कब्र की दीवारों से बोल बोल के फरमा रहे हैं मेरी माँ आ रही है ख्याल रखना, मेरी माँ आ रही है ख्याल रखना। जब दिली सुकून हुआ फिर कहा अबू बकर उमर अली
किधर चले गए? अर्ज किया जी लजपाल, फरमाया जरा मेरी माँ को मेरी हाथों पे डालो तो सही, और जिसके जनाजे पे उसका पीर आ जाए तब वो कहता मेरे वारे न्यारे होते हैं, और जिसके जनाजे पे नहीं, सिर्फ जनाजे पे नहीं कब्र के अंदर भी हाथों के साथ नबियों के सरदार खुद लिटा रहे हैं। हाँ हाँ, एक ग्राउंड में एक बच्चा दाखिल हुआ, बाकी बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार मेरा आना पसंद नहीं आया, उसने कहा पसंद तो आया गया लेकिन खेलना इसलिए बंद किया गया। तो ग्राउंड में आया गया, खुशबू ऐसी आ रही है, बता तूने कौन सा इतर लगाया गया? कहा खुदा की कसम कोई इतर नहीं लगाया, असर की नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा था, कमली वाले बाहर निकले, हुजूर ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा, मैं जिस गली से गुजरता जा रहा था वो गली ही खुशबूदार होती जा रही थी। अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। मिल के पढ़ो, अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया। ओ महबूब कुल सोना खत्मे रसूल, ओ महबूब कुल सोना खत्मे रसूल, जिथों लंघदा गया रंग। चंद लम्हे अपनी उस अम्मी की कब्र में लेटे, सुनो सुनो, उस अम्मी की कब्र में लेटे जिसने पेट में नहीं रखा था, उस माँ की कब्र नहीं थी जिसने दूध पिलाया था, नाना उस माँ की कब्र थी जिसने 8 साल की उम्र में मुस्तफ़ा का ख्याल रखा। अगर इस माँ का इतना एहतराम है, मेरे लजपाल ने अपनी अम्मी को कब्र में खुद लिटाया, अल्लाह के रसूल ने मट्टी खुद अपने हाथों से डाली। एक बार फिर अपने हाथों से मट्टी डाली, और मट्टी डालकर मेरे लजपाल बने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फरमाया ये मट्टी से बनी थी, मट्टी के सुपुर्द हो गई। ये वो माँ थी जिसने 8 साल की उम्र में कमली वाले का ख्याल रखा। नौजवानों सोचो ज़रा, अगर वो माँ जिसने पेट में नहीं रखा, वो माँ जिसने दूध नहीं पिलाया, वो माँ जिसने 8 साल की उम्र में मुस्तफ़ा का ख्याल रखा, अगर कमली वाले उसका इतना एहतराम कर रहे हैं तो हकीकी माँ का कितना एहतराम होगा। आओ, हुजूर की 11 बीवियाँ थीं, उनमें एक कुमारी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। सुनो, मुस्तफ़ा की जितनी बीवियां हैं, वाहिद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ऐसी खातून हैं जिनके बेडरूम पे भी रब का कुरान नाजिल होता था। ये हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ौजा मोहतरमा फरमाती है, मैं अपने घर में थी, ये मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है, ज़ियारत करें सुभान अल्लाह के अंदर। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं तिरमिज़ी जिस घर में होती है, मुस्तफ़ा खुद उस घर में आकर इस किताब का मुताला करते हैं। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि तिरमिज़ी एक ऐसी किताब है जिसमें कमली वाले का हुस्न बड़ा बयान हुआ है। मुस्तफ़ा सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर चीज़ का जिक्र तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हदीस पाक समात फरमाएँ, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दाखलत इम्राअतन, एक औरत मुझसे मिलने के लिए आ गई, माहा इब्नतान लहा, उस औरत के साथ 2 बेटियां भी थीं। कितनी? 2 बेटियां भी थीं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब वो मेरे पास बैठ गई तो कुछ कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जहाँ से मांगा जाता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बैठी हैं तो क्या दिया कि हमें खाने के लिए कुछ दे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, फ़लम तजिद इंदी शय्यन गैरा तमरा, एक खजूर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था।
एक खजूर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं फ़अतैतुहा, मैंने उस औरत को खजूर दी, बच्चियों को नहीं दी, उस बच्चियों की माँ को खजूर दी। सुनो, मैं कभी कभी कहता हूँ 4 पुत्र भी हो ना तो जो दरवाजे पे आए माँ दस्तक से पहचान लेती है मेरा फलां पुत्र आया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी उस कमरे की छत पे नहीं गए थे जिस कमरे के नीचे उनकी माँ बैठी होती थी। माँ की ये शान है। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने उस औरत को खजूर दी, उसने क्या किया, फ़क़समतहा, उसने उसके 2 टुकड़े किए। फ़क़समतहा, उसने 2 टुकड़े किए। अब 2 टुकड़े किए तो उसने क्या किया, उसने बैना इब्ना तैहा, एक टुकड़ा एक बेटी को दिया, दूसरा दूसरी बेटी को दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैं देख रही थी कि उसने खजूर के 2 टुकड़े करके एक बेटी और एक दूसरी बेटी को, और ये खजूर तेरी मेरी दुकान या तेरे मेरे बाजार या तेरे मेरे घर की नहीं थी, ये खजूर मुस्तफ़ा के घर की थी। ये खजूर मुस्तफ़ा के घर की थी जहाँ 24 घंटे आसमान के फरिश्ते आकर मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम भेजते थे। ये खजूर थी उस घर की। कहती हैं वो दोनों टुकड़े दोनों बेटियों में तकसीम हो गए। मैं देखती रही क्योंकि इनकी अपनी औलाद नहीं थी, मैं देखती रही माँ क्या होती है। वलम ताकुल मिनहा, माँ की हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी बेटी को कह देती कि थोड़ी सी खजूर मुझे भी दे दे, ये मुस्तफ़ा के घर की खजूर है। नहीं, माँ ने नहीं ली। कहती हैं वो चली गई खजूर खा के। मुस्तफ़ा करीम आए, अल्लाह के नबी तो मेरे माथे के तेवर से पहचान लेते थे कि आज आयशा सिद्दीक़ा किस मूड में है। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया आयशा आज चेहरे की रंगत बदली है। और क्या लजपाल एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। ये शान थी मेरे आका की, अगर कोई कब्र के ऊपर खैमा लगाता था नीचे से तिलावत की आवाज़ आती थी तो सहाबा कहते थे यहाँ कब्रें खोदने वालों से नहीं पूछा जाएगा, मुस्तफ़ा से पूछा जाएगा कब्र में कुरान की तिलावत की आवाज़ क्यों आ रही थी। और फिर आकर पूछा और तेरे मेरे सामने सिर्फ हाल है, माजी और मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तफ़ा ने माजी देखा उसका, फरमाया जो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ता था आज कब्र में भी सूरह मुल्क पढ़ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा की नज़र पड़ी। फरमाया आयशा सिद्दीक़ा क्या हुआ है। अर्ज़ किया लजपाल एक मसला है। फरमाया क्या। अर्ज़ किया लजपाल फ़अख़बरतुहु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन उब्तुलिया बिशैइन मिन हाज़िहिल बनात। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल वो औरत आई, मैंने खजूर के 2 टुकड़े किए, उसने दोनों बेटियों के अंदर तकसीम किए। मुस्तफ़ा करीम ने आगे से जवाब क्या दिया। फरमाया ये माँ के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत का ये दरख्त लगाया है कि जिस दरख्त का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, उसने खजूर का टुकड़ा दोनों में तकसीम करके अपने ऊपर जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये शान है माओ की। आज मेरी खाला का इंतकाल हो गया। मेरी खाला ये मेरे नाना अबू की तरबियत थी एक, उनके 5 बेटे थे तो पांचों के पांचों हाफ़िज़े कुरान। फिर उनकी 6 बेटियां हैं तो उनका भी कुरान और नमाज और इबादत से पूरा पूरा ताल्लुक़ था। तो ये मेरी खाला भी बच्चों को अपने घर में कुरान पढ़ाया करती थी क्योंकि मौलवियों का हमारा घराना है। तो रात 2 बजे का वक़्त हुआ तो मेरी वाइफ ने उठाया और पानी पिलाया हमने। तो उस हाल में भी मेरा बाजू पकड़ के कहने लगी पुत्र मैंने सूरह यासीन सुना। यार ऐसी खातून ऐसी औरतें कईयों को तो पता ही नहीं चलता और काम हो जाता है, लेकिन ऐसी खातून कहा कि पुत्र मुझे ज़रा सूरह यासीन सुना। मैंने एक रुकू पढ़ा तो सांस काफ़ी जो है वो उनका ख़राब हो रहा था। तो मैं वहाँ से उठा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर एक बीमार के पास गए तो उस पे हालत नज़ा थी। इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए उसकी रूह निकालने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया रूह ऐसे निकालना
इसको आम ना समझना, ये मेरा नौकर है। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे से पता क्या जवाब दिया? अर्ज़ किया आका ये अंसारी सहाबी है और अंसारी मदीने में रहने वाले थे। आका ये अंसारी सहाबी है, इन्होंने तो मुसलमानों के साथ तावन भी बड़ा किया है। आका ये तो अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म था कि मेरे नबी के ग़ुलाम की रूह ऐसे निकालनी है जैसे मक्खन या आटे से बाल निकाला जाता है। और आप कह रहे हैं तो मैं और नरमी कर लूँगा, मैं और नरमी कर लूँगा। तो हमने घर से उनको लिया और मेरे ख्याल से शेखुपुरा रोड पे नहीं पहुँचे थे तो उनका विसाल हो गया। और तहज्जुद का वक़्त है, उधर से अज़ानें हो रही हैं। और मेरे नबी की हदीस है जो जुमे वाले दिन फौत होता है वो कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है। और ये मेरे पास ये पूरा चैप्टर इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है। बाबू माँ जा फी बिर्रिल खाला, खाला के साथ नेकी कर रहा। मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? अल खाला तो बेमंज़िलतिल उम्मी। फरमाया खाला सिर्फ खाला नहीं होती, खाला तुम्हारी माँ होती है, खाला तुम्हारी माँ होती है। एक खाला पहले उनका इंतकाल हो गया, एक खाला का आज इंतकाल हो गया। अल्लाह दोनों की कब्रों को ठंडा फरमाए। जुमातुल मुबारक के बाद 3 बजे MCI स्कूल के ग्राउंड में जनाजा है। और आप वैसे बड़े मसरूफ़ रहते हैं सारे हज़रात, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट समझें, अपील समझें, दस्त बदस्त अर्ज़ समझें। आप सारे जनाजे में आएंगे, गुनाहगार के लिए दुआ करें तो गुनाह माफ़ होते हैं, और नेकोकार के लिए दुआ करें तो उसके दर्जे बुलंद होते हैं। तो आप सारे जब आएंगे कदम कदम उठाएंगे, नेकियां बनेंगी, उनके लिए दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है उनके कब्र में लेटने से पहले ही फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे होंगे, मुस्तफ़ा की नौकरानी आ रही है। तो 3 बजे MCI स्कूल के ग्राउंड में जनाजा है। ये पिछले दिनों में हमारे बड़े मोहतरम बुज़ुर्ग हमारी जामिया मस्जिद के सदर थे हाजी गुलाम